एआई और चैट जीपीटी सच्चाई, क्रांति या खतरा। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? क्या चैट जीपीटी इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो चुका है? क्या आने वाले सालों में एआई हमारी दुनिया को बर्बाद कर सकता है या सिर्फ एक मिथक है? आज हम डीप ड्राइव करेंगे एआई और चैट जीपीटी सच्चाई पर, समझेंगे कि यह कैसे काम करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। हेलो, वेलकम टू एजुबिन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई और चैट जीपीटी के बारे में, यानी आज की जो केस स्टडी है वो एआई और चैट जीपीटी की है। तो एआई और चैट जीपीटी के बारे में जानने से पहले हम इन दोनों के इतिहास में जाते हैं। तो अगर हम एआई का इतिहास देखते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास देखते हैं, तो वर्ष 1955 में एलन नेवल और हार्बर्ट ए सिमोन ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को विकसित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का आविष्कार 1956 में जॉन मैकेथी ने किया था। जॉन मैकेथी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी कहा जाता है। तो एआई 1955 से स्टार्ट हुआ और अब तक जो एआई में सुधार हुआ है, जो भी आविष्कार हुए हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये सामूहिक रूप में किया गया परिणाम है। अब जानते हैं चैट जीपीटी के इतिहास के बारे में। तो चैट जीपीटी को ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया। इसकी स्थापना 2015 में एलन मस्क ने सैम आल्टमैन, ग्रेग ब्राकमैन, इलिया सुटकेवर और वोजाइक जोरेबा सहित एक समूह ने की थी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। यह एआई अनुसंधान प्रयोगशाला मानवता के लाभ के लिए एआई तकनीकी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। चैट जीपीटी की शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन चैट जीपीटी का जब जीपीटी 3.5 वर्जन ओपन कर दिया था आम पब्लिक के लिए, तब से ये कॉमन हो गया था, तब से लोग इसे जानने लग गए थे। अब जानते हैं ओपन एआई का मालिक कौन है। ओपन एआई एक शोध संगठन है। इसका स्वामित्व इसके निवेशकों के पास है, जिसमें तकनीकी उद्योग के कई प्रमुख व्यक्ति और संगठन शामिल है। और इससे पहले जो मैंने नाम दिए थे, एलन मस्क, सैम अल्टमैन, ऐसे सारे लोग हैं और बहुत सारे उद्योगपति भी इसमें शामिल हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए कि एक संगठन टाइप का बन चुका है। अब जानते हैं एआई और चैट जीपीटी कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एआई और चैट जीपीटी आखिर है क्या। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है एआई? यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसा दिमाग जो आर्टिफिशियल हो। एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। ये कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो मशीनों को डेटा के आधार पर पैटर्न पहचानने, भाषा समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता देता है। अगर एआई के उदाहरण देखें तो गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी और एआई का एक जीता जाता उदाहरण है। अगर आप टीवी देखते हैं और उसमें न्यूज चैनल आज तक देखते हैं, उसमें जो एंकर है वो एआई रोबो है, उसका नाम सना है। अगर आप उसको पहली बार देख रहे हैं तो पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो वाकई में एंकर रोबो है या एक महिला है। और भी अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो सेल्फ ड्राइविंग कार है, चैटबॉट है, तो कस्टमर केयर है, यानी कोई भी प्रोडक्ट का कस्टमर केयर में आप बात करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम एआई से बात कर रहे हैं। अब जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में, यानी चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसे ओपन एआई ने विकसित किया है। ये एनएलएफ यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित है, जो इसे मानव जैसी भाषा समझने और जवाब देने में सक्षम बनाती है। चैट जीपीटी की अगर विशेषताएं देखें तो किसी भी भाषा में बात कर सकता है, कंटेंट लिख सकता है, यानी कहीं के लिए आपको कंटेंट चाहिए उसको लिख सकता है, कविताएं लिख सकता है, कहानियां लिख सकता है, कोडिंग भी कर सकता है। किसी भी लैंग्वेज, चाहे इंडियन हो या वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज हो, उसका अनुवाद भी कर सकता है। इसका अगर बेनिफिट देखा जाए तो स्टडी में और रिसर्च में मदद मिल सकती है। यह आपको आइडिया और सुझाव दे सकता है। अब जानते हैं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। चैट जीपीटी को बड़े पैमाने पर डेटा पर ट्रेन किया जाता है। यह ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल पर आधारित है जो वाक्यों के संदर्भ को समझता है और उसी के अनुसार उत्तर देता है। इसका उपयोग जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर नामक तकनीक के माध्यम से किया जाता है। तो संक्षेप में समझते हैं तो एआई अगर देखी जाए तो पूरी टेक्नोलॉजी है और चैट जीपीटी उसका एक खास एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट आधारित संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंसानों की तरह लिखने, सोचने और जवाब देने में सक्षम है, जिससे शिक्षा, कंटेंट क्रिएशन, यानी आप किसी चीज के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं तो बना सकता है, व्यवसाय यानी आपका कोई बिजनेस है उसमें आपको हेल्प कर सकता है, और अन्य क्षेत्रों में उपयोगी साबित होता है। कहां कहां पे यूज आ सकता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला अगर देखें तो एजुकेशन में एआई यानी पढ़ाई को स्मार्ट बनाता है। एआई ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। एआई आधारित टूल्स और चैटबॉट स्टूडेंट्स को होमवर्क करने, रिसर्च करने और कठिन टॉपिक्स को समझने में मदद करते हैं। चैट जीपीटी जैसे एआई पावर्ड चैटबॉट स्टूडेंट्स को कठिन सवालों के जवाब देते हैं। डिजिटल ट्यूटर, एआई आधारित ट्यूटर्स जैसे खान एकेडमी, ड्यूलिंगो स्टूडेंट्स को उनकी समझ के अनुसार गाइड करते हैं। स्मार्ट नोट्स और समरी यानी एआई बड़े नोट्स को संक्षिप्त में बदलकर पढ़ाई को आसान बनाता है। अगर रियल लाइफ उदाहरण देखा जाए तो बायजूस और अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एआई का प्रयोग करके स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग अनुभव देते हैं।
दूसरा अगर देखा जाए तो इसका उपयोग हेल्थ केयर सेक्टर में भी होता है, बीमारियों का जल्दी और सटीक पता लगाना। अब हेल्थ केयर में कैसे हेल्प करता है? डायग्नोसिस में मदद, यानी एआई आधारित सिस्टम एक्सरे और एमआरआई स्कैन को पढ़कर बीमारियों का पता लगाने में मदद करते हैं। स्मार्ट हेल्थ असिस्टेंट जैसे एप्पल वॉच और फिटबिट जैसे स्मार्ट डिवाइसेस एआई का इस्तेमाल करके हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल की निगरानी करते हैं। एआई नई दवाओं को खोजने और बनाने में वैज्ञानिकों की मदद भी करता है। अगर इसका रियल लाइफ उदाहरण देखें तो गूगल का डीप माइंड एआई कैंसर डिटेक्शन में डॉक्टरों की हेल्प करता है। आईबीएम वॉटसन हेल्थ एआई का उपयोग करके डॉक्टरों को मरीजों के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट सुझाता है। तीसरा देखें तो ऑटोमेशन, यानी कंपनियों का काम आसान बनाना। ऑटोमेशन मतलब काम अपने आप होना। एआई के ऑटोमेशन के जरिए कंपनियां और बिजनेस की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि एआई ऑटोमेशन में कैसे मदद करता है? चैटबॉट्स यानी एआई आधारित चैटबॉट्स कंपनियों में कस्टमर सपोर्ट्स को तेज और आसान बनाते हैं। यानी उनके जो कस्टमर केयर होते हैं, तो एक तो कस्टमर केयर ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक होता है कि आपके प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करता है फिर आगे डिलीवर करता है। जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो चैटबॉट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उसमें सारा डाटा फिट होता है। और कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक प्रिंटर आपने कहीं से लिया है, तो उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कस्टमर केयर में बात करते हैं, अगर वहां पे चैटबॉट्स होगा तो वो आपकी प्रॉब्लम को आपके क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है। जैसे मान ली कोई कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें रोबोट लगे होते हैं। तो अगर एग्जाम्पल माने कार बनाने वाली कंपनियां में एआई रोबोट मशीनों को कंट्रोल करते हैं। अगर इसका रियल लाइफ उदाहरण देखें तो टेस्ला की ऑटोमेटेड फैक्ट्री में एआई और रोबोट मिलकर कार निर्माण में मदद कर रहे हैं। और भी इसका उदाहरण देखें तो अमेज़न गो स्टोर में बिना कैशियर के ऑटोमेटेड खरीदारी संभव हो सकती है। चौथा है क्रिएटिविटी, यानी आर्ट, म्यूजिक और कंटेंट क्रिएशन। एआई न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बल्कि क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एआई आधारित टूल्स म्यूजिक, पेंटिंग, कंटेंट और वीडियो एडिटिंग में इनोवेटिव बदलाव ला रहे हैं। अगर इसका एक उदाहरण देखें तो suno.ai एक ऐसा वेबसाइट बना रखा है जिसमें आप अपना कोई भी सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। लिरिक्स भी आपको एआई बना के देगा। यानी आप उसको कंडीशन लिख देंगे कि मुझे सॉन्ग में ऐसा ऐसा चाहिए या ये कंडीशन होनी चाहिए, तो आपको एआई सॉन्ग बना के भी दे देगा। तो आप समझ सकते हैं। और ऐसे ऐसे ऐप, ऐसे ऐसे वेबसाइट बन चुकी जो आपके टेक्स्ट को पिक्चर्स में कन्वर्ट कर सकती है, इवन टेक्स्ट को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकती है। और अगर आपको यूट्यूब से कोई वीडियो चाहते हैं कि उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, तो ये भी एआई से पॉसिबल है। कंक्लूजन निकाला जाए तो एआई हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। एआई ने हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। यह एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस और क्रिएटिव वर्क को स्मार्ट और तेज बना रहा है। लेकिन एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि यह इंसानों के लिए लाभदायक साबित हो। जैसे हमने अभी तक एआई को बहुत यूजफुल टूल के रूप में लिया है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ खतरे भी आते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ कई खतरे और चुनौतियां भी हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि एआई किन तरीकों से जोखिम पैदा कर सकता है। तो खतरा नंबर 1, नौकरियों का खतरा, यानी जॉब डिस्प्लेसमेंट। अब जॉब को कैसे खतरा हो सकता है? एआई और ऑटोमेशन कई उद्योगों में इंसानों की जगह ले रहा है, जिससे बेरोजगारी का खतरा बढ़ रहा है। कैसे हो रहा है बदलाव? जैसे फैक्ट्रियों में पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हजारों लोग काम करते थे, लेकिन अब रोबोटिक मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं। यानी जहां पे 10 लोग काम करते थे, वहां पे एक रोबोट उनका काम कर दे रहा है। अगर उदाहरण देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमेटेड असेंबली लाइन इंसानों की तुलना में अधिक तेज और कुशलता से काम कर रही है। जैसे कोई कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो एक लाइन टेबल, लंबी सी टेबल होती थी, उसमें जगह जगह लोग बैठे होते थे। हर वर्कर की एक स्टेज फिक्स थी। यानी मान लीजिए एक वर्कर स्क्रू लगा रहा है, दूसरा वर्कर उसमें लेड लगा रहा है, तीसरा वर्कर उसमें स्टिकर लगा रहा है, चौथा वाला उसको ओके का स्टिकर लगा रहा है। मतलब इस टाइप की हर स्टेज हर वर्कर की फिक्स थी। तो इस तरह से बहुत सारे वर्कर्स एक लाइन में वर्क कर रहे थे, तब जाके प्रोडक्ट बनता था और स्पीड भी कम होती थी। लेकिन जब से कन्वेयर लाइन आई है, ऑटोमेटिक लाइनें आई हैं, तो हर स्टेज का काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हर स्टेज में रोबोट लगा रखे हैं जो काम आसान कर दे रहे हैं। यानी जहां 10 लोग थे, वहां एक रोबोट काम कर दे रहे हैं। दूसरा है कस्टमर सर्विसेज। पहले कस्टमर सपोर्ट में आपको इंसान से बात करनी पड़ती थी, लेकिन अब एआई चैटबॉट ये काम आसानी से कर दे रहे हैं। अगर उसका उदाहरण लिया जाए तो बैंकिंग और ई कॉमर्स कंपनियों में एआई चैटबॉट 24/6 ग्राहक सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिससे हजारों कॉल सेंटर कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं। नेक्स्ट है रचनात्मक उद्योगों में। अब एआई कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जैसे क्षेत्रों में इंसानों की जगह ले रहा है। अगर मान लो पहले देखा जाए तो आपको ग्राफिक्स बनाने होते थे, कोई पिक्चर बनानी होती थी, या कोई लोगो यानी कोई आप काम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए कुछ लोगो चाहिए आपको, उसके लिए आपको हायर करने पड़ते थे ग्राफिक डिजाइनर। लेकिन अब उनका काम एआई ने खा दिया है।
क्योंकि अगर ग्राफिक डिजाइनर को आप पे करते हैं तो वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता का टाइम लेते थे, फिर जाके आपका काम करते थे और पेमेंट भी अच्छी खासी लेते थे। लेकिन अब एआई से कुछ ही सेकंड में आपका ये सारे काम हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या एआई से पूरी तरह से इंसानों की जगह ली जा सकती है? इसका उत्तर होगा नहीं, लेकिन कई नौकरियों में इंसानों की आवश्यकता कम हो रही है। भविष्य में नई नौकरियां भी आएंगी, लेकिन एआई की वजह से जॉब मार्केट में भारी बदलाव आ सकता है। अगर इसके और ड्रॉबैक्स देखा जाए तो गलत सूचना और प्रोपोगंडा है, यानी एआई का प्रयोग करके झूठी खबरें, गलत सूचनाएं और प्रचार सामग्री यानी प्रोपोगंडा को आसानी से फैलाया जा सकता है। चैट जीपीटी अगर देखा जाए तो एक कमी भी है इसमें कि चैट जीपीटी अपना माइंड यूज नहीं करता। यानी अगर आप कुछ भी उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ भी आपसे उससे आउटपुट लेना चाहते हैं, तो वो वही आपको इन्फॉर्मेशन देगा जो आपके इंटरनेट में होगी, यानी जो कहीं ना कहीं इंटरनेट में होगी, गूगल में कहीं होगी, तो वहां से कॉपी करके आपको देता है। ऐसा नहीं कि वो खुद अपना बना के आपको देता है, यानी वो चीजें अगर गलत है इंटरनेट में तो आपको गलत ही देगा। तो एक बार अगर जब आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी हो सकती है। सबसे बड़ा अगर इसका ड्रॉबैक देखा जाए तो डीप फेक तकनीक, यानी डीफेक एआई तकनीक का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति की नकली वीडियो या ऑडियो बनाई जा सकती है। जैसे आपने एक बार देखा होगा कि रील में मोदी जी का एक डांस वायरल हो गया था, जो मोदी जी ने किया ही नहीं था, यानी एआई से बनाए गए मोदी जी उनको डांस करते हुए दिखाया गया था। तो इससे किसी भी नेता या सेलिब्रिटी की नकली वीडियो बनाकर अफवाहें फैलाई जा सकती है। तो इसका ड्रॉबैक ये भी है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें भी फैल सकती हैं एआई के इस्तेमाल से। तीसरा अगर देखा जाए तो एथिकल और प्राइवेसी मुद्दे, यानी एआई डेटा के आधार पर काम करता है, लेकिन इससे कई नैतिक और गोपनीय संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। मुख्य समस्याएं जैसे डेटा चोरी, यानी डेटा प्राइवेसी। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा की जरूरत होती है। कई कंपनियां उपयोगकर्ता के डेटा को ट्रैक करती हैं, जिससे लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। उदाहरण अगर लिया जाए तो अगर आपका डेटा लीक हो जाता है तो आपके निजी चैट, ईमेल, बैंकिंग डिटेल्स तक कोई भी पहुंच सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एआई क्या हमारी बातचीत को स्टोर करता है? चैट जीपीटी जैसे एआई सेवाएं आमतौर पर आपकी बातचीत को स्टोर नहीं करती, लेकिन कुछ एआई मॉडल डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं ताकि उनका प्रदर्शन सुधारा जा सके। उदाहरण के लिए अगर लिया जाए तो कुछ कंपनियां यूजर्स की बातचीत को स्टोर करके अपने एआई सिस्टम को ट्रेन कर सकती हैं। एआई को गलत हाथों में जाने से हैकिंग और साइबर क्राइम का खतरा बढ़ सकता है। अगर रियल लाइफ उदाहरण देखा जाए तो चैट जीपीटी के डेटा लीक मामलों का अगर उदाहरण हम लें तो 2023 में ओपन एआई के एक बग के कारण कुछ यूजर्स की चैट हिस्ट्री लीक हो गई थी। एआई सिस्टम को हैक कर गोपनीय डेटा चुराने के मामले बढ़ रहे हैं। कई देशों में एआई के उपयोग को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं ताकि डेटा प्राइवेसी सुनिश्चित की जा सके। अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो एआई ने बहुत सी सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ कई जोखिम भी जुड़े हुए हैं, जैसे नौकरियों का संकट, गलत सूचना और फेक न्यूज का खतरा, डेटा सुरक्षा और नैतिक मुद्दे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एआई को रोकना संभव है? तो उत्तर होगा नहीं, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। एआई को समझदारी से इस्तेमाल करने पर यह हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आज हम एक बेहद रोचक और गहरे सवाल पर बात करेंगे, क्या एआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है? एआई अभी क्या है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक ऐसी तकनीक है जो डेटा को समझकर निर्णय ले सकती है, लेकिन अभी यह सिर्फ एक टूल है। एआई हमारी मदद के लिए बनाया गया है। यह मेडिकल रिसर्च में, ऑटोमेशन में और कंटेंट क्रिएशन में मदद कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एआई खुद से सोचने लगा तो क्या होगा? तो क्या एआई खुद से सोच सकता है? अभी एआई का एक टाइप है नैरो एआई, यानी संकीर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के स्तर पर है। इसका मतलब यह है कि एआई केवल वही कर सकता है जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया गया है। लेकिन एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वह स्थिति होगी जब एआई इंसानों की तरह खुद से सोचने और समझने लगेगा। यही असली खतरा है। क्या होगा अगर एजीआई बन जाता है? एआई खुद से फैसले लेने लगेगा, इंसानों के बिना नए टास्क सीख सकेगा, नई तकनीकें खुद ही बना सकता है। हो सकता है यह इंसानों को गैर जरूरी समझने लगे। जैसे इसी डर की वजह से कई वैज्ञानिक एआई को संभावित खतरा मानते हैं। एआई को लेकर बड़े वैज्ञानिकों की चेतावनी। एलन मस्क ने कहा एआई इंसानों के लिए परमाणु बम से भी बड़ा खतरा हो सकता है। ने कहा स्टीफन हॉकिंग ने कहा अगर एआई पूरी तरह से विकसित हो गया तो यह इंसानों को खत्म कर सकता है। गूगल के पूर्व सीईओ एरिक ने कहा कि एआई को नियंत्रित करने के लिए हमें अभी से सख्त नियम बनाने होंगे। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक डर है या हकीकत में ऐसा हो सकता है? एआई बहुत सारे टास्क कर सकता है, लेकिन एआई के पास इंसानों जैसी क्रिएटिविटी और इमोशंस नहीं है। यह समाज, नैतिकता और संवेदनशीलता को पूरी तरह नहीं समझ सकता। यह नई चीजें तभी बना सकता है जब इसे डेटा मिलेगा। तो क्या एआई इंसानों को कंट्रोल कर सकता है? अभी नहीं, लेकिन अगर एजीआई बन गया
तो यह संभव हो सकता है। भविष्य में हमें क्या करना चाहिए? एआई पर कड़े नियम बनाए जाएं ताकि यह हमारे नियंत्रण में रहे। एआई के विकास पर गहरी रिसर्च की जाए और इसके खतरे को समझा जाए। एआई को नैतिकता और इंसानी मूल्यों के साथ विकसित किया जाए। कंक्लूजन अगर देखा जाए तो एआई इंसानों से तेज हो सकता है, लेकिन क्या यह इंसानों से बेहतर बन सकता है? शायद नहीं, क्योंकि यह इंसानों की भावनाएं, नैतिकता और संवेदनशीलता को नहीं समझ सकता। लेकिन अगर भविष्य में एआई आ गया तो यह इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या एआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है? तो नीचे कमेंट करें और अपने विचार बताएं। अब सवाल ये उठता है कि एआई और चैट जीपीटी का सही उपयोग कैसे हो सकता है। तो पहला तो यह है कि एआई को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन जरूरी है। दूसरा है कि एआई को टूल की तरह इस्तेमाल करें, उस पर निर्भर न रहें। तीसरा है एआई का नैतिक उपयोग और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एआई और चैट जीपीटी कितने फायदेमंद हैं, लेकिन कुछ खतरे भी हैं। एआई को लेकर कई लोगों की अलग अलग राय है। कुछ तो इसे भविष्य का समाधान मानते हैं, तो कुछ इसे बेरोजगारी और गोपनीयता यानी प्राइवेसी का खतरा भी देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।